बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। Welcome to Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers. Hope all of you are fine and thank you very much for your support. बहुत जल्दी हम अपने 1K सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं। उसके बाद अपना सब्सक्राइबर काउंट रिवील कर दूंगी। I am Umm Muhammad and today we are going to read chapter 7 The Drone from New Oxford Modern English Book 1 3rd edition। सबसे पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग और ट्रांसलेशन करेंगे और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द ड्रोन। प्री रीडिंग। व्हाट डज अ ड्रोन डू? एक ड्रोन क्या करता है? हैव यू एवर सीन अ ड्रोन? क्या आपने कभी भी एक ड्रोन देखा है? वर्ड्स टू नो। ऐसे वर्ड्स इनको जानना ज़रूरी है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। क्लेवर, क्विक टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, इंटेलिजेंट। कोई भी इंसान जब किसी चीज़ को जल्दी से सीख लेता है और समझ लेता है तो उसको कहते हैं क्लेवर, यानी इंटेलिजेंट, ज़हीन भी बोलते हैं उसको। वर्कशॉप, अ रूम और बिल्डिंग इन विच थिंग्स आर मेड और रिपेयर्ड। एक ऐसा कमरा, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर चीज़ें बनाई जाती हैं या उनकी मरम्मत की जाती है, उसको वर्कशॉप कहा जाता है। वासिफ्स डैड इज़ वेरी क्लेवर। वासिफ के अबू बहुत ज़हीन है। ही हैज़ अ वर्कशॉप। उनकी एक वर्कशॉप है। ही मेक्स लॉट्स ऑफ यूजफुल थिंग्स। वो बहुत सी कारआमद चीज़ें बनाते हैं। लुक वासिफ, सेड डैड वन डे। एक दिन अबू ने कहा, देखो वासिफ। ही शोड वासिफ अ स्मॉल मशीन। उन्होंने वासिफ को एक छोटी सी मशीन दिखाई। इट हैड 4 लेग्स। उसकी 4 टांगें थी। इट हैड 4 स्मॉल फैंस। और उसके 4 छोटे छोटे पंखे थे। दे वर ऑल जॉइंट बाई पीसेज ऑफ वायर्स। और उन सब को तारों के छोटे छोटे टुकड़ों से जोड़ा गया था। वाओ, सेड वासिफ। कैन इट फ्लाई डैड? वाओ, वासिफ ने कहा, अबू क्या ये उड़ सकता है? ओह येस, सेड डैड। अबू ने कहा, ओ हाँ। इट कैन फ्लाई, ये उड़ सकता है। इट कैन टेक फोटोज़, और ये तस्वीरें भी ले सकता है। इट कैन टेक अ वीडियो टू, और एक वीडियो भी बना सकता है। इट इज़ कॉल्ड अ ड्रोन, इसे ड्रोन कहते हैं। ही शोड वासिफ अ टाइनी कैमरा ऑन द ड्रोन। उन्होंने वासिफ को ड्रोन के ऊपर एक छोटा सा कैमरा दिखाया। आई होप इट वर्क्स, सेड डैड। अबू ने कहा, मुझे उम्मीद है ये काम करेगा। यू कैरी द ड्रोन, तुम ड्रोन को उठाओ। आई विल ब्रिंग माई सेल फोन, मैं अपना सेल फ़ोन लेकर आता हूँ। वाई डैड? आस्क्ड वासिफ। वासिफ ने पूछा, क्यों अबू? वी यूज़ द सेल फोन टू कंट्रोल द ड्रोन, सेड डैड। अबू ने कहा, हम ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे। प्रेस अ नंबर एंड द ड्रोन विल वर्क, हम एक नंबर को प्रेस करेंगे और ड्रोन काम करेगा। डैड शोड वासिफ अ पीस ऑफ पेपर। अबू ने वासिफ को कागज़ का एक टुकड़ा दिखाया। 1 इज़ फॉर अप, 2 इज़ फॉर डाउन, 3 लेफ्ट, 4 राइट, 5 फॉरवर्ड, 6 बैकवर्ड। जब हम 1 का बटन प्रेस करेंगे तो ड्रोन ऊपर जाएगा और 2 का बटन प्रेस करने से वो नीचे आएगा। 3 से वो बाईं तरफ मुड़ जाएगा और 4 से दाईं तरफ। 5 से वो आगे की तरफ जाएगा और 6 से पीछे की तरफ वापस आएगा। डैड एंड वासिफ पुट द ड्रोन ऑन द ग्राउंड। अबू और वासिफ ड्रोन को ज़मीन पर रखते हैं। डैड प्रेस्ड सम नंबर्स। अबू ने कुछ नंबर दबाए। द ड्रोन बर्स्ट, इट वेंट अप इनटू द एयर। ड्रोन भिनभिनाहट की आवाज़ के साथ हवा में उठ गया। लुक लुक, सेड डैड। अबू ने कहा, देखो देखो। ही शोड वासिफ द वीडियो ऑन द फोन। उन्होंने वासिफ को फ़ोन के ऊपर वीडियो दिखाई। वासिफ कुड सी द स्ट्रीट, द ट्रीज एंड ऑल द रूफ्स। वासिफ अब गली को, दरख्तों को और तमाम छतों को देख सकता था। वासिफ क्लैप्ड एंड शाउटेड। डैड स्माइल्ड। वासिफ ने खुशी से तालियां बजाई और शोर मचाया और अब्बू मुस्कुराए। स्टॉप, शाउटेड वासिफ। वासिफ चिल्लाया, रुकें। गो बैक टू दैट ट्री, उस दरख्त पर वापस आएं। आई सॉ समथिंग देयर, मैंने वहाँ कुछ देखा है। डैड प्रेस्ड 6। अब्बू ने 6 का नंबर दबाया। एंड द ड्रोन केम बैक, और ड्रोन वापस आ गया। आई कैन सी माई कैट शैबा ऑन अ ब्रांच। मैं अपनी बिल्ली शैबा को एक शाख के ऊपर देख सकता हूँ, सेड वासिफ। वासिफ ने कहा। शी कांट कम डाउन, वो नीचे नहीं आ सकती। डैड लैंडेड द ड्रोन। अब्बू ने ड्रोन को नीचे उतारा। ही एंड वासिफ गोट अ टॉल लैडर। वो और वासिफ एक लंबी सी सीढ़ी लेकर आए। डैड क्लाइम्ड अप एंड ब्रॉट शैबा डाउन। अब्बू ऊपर चढ़ कर गए और शैबा को नीचे उतार लाए। शैबा वॉज वेरी हैप्पी। शैबा बहुत खुश थी। शी म्यूड एंड म्यूड, वो म्यू म्यू कर रही थी। दैट इज़ अ ग्रेट मशीन, सेड वासिफ। वासिफ ने कहा, ये तो कमाल की मशीन है। This was the end of reading. Now we are going to solve the exercise. First part of exercise is comprehension. Question 1. Answer the following question.
क्वेश्चन ए इज हाउ इज वासिफ्स डैड क्लेवर? वासिफ के अबू किस तरह से ज़हीन है? The answer of question A is Wasif's dad is clever because he makes lots of useful things in his workshop. क्योंकि वासिफ के अब्बू अपनी वर्कशॉप में बहुत सी करामत चीज़ें बनाते हैं, इसलिए वो ज़हीन है. The next question is question B. What did dad make? अब्बू ने क्या बनाया था? The answer of question B is Dad made a drone. अब्बू ने एक ड्रोन बनाया था. The next question is question C. How did dad make the drone come back? वासिफ के अब्बू ने क्या किया था कि जिसकी वजह से ड्रोन वापस आ गया, यानी वो ड्रोन को वापस कैसे लेकर आए थे? The answer of question C is Dad pressed 6 and the drone came back. जब अब्बू ने 6 का बटन दबाया तो ड्रोन वापस आ गया. The next question is question D. What did Wasif shout? Why? वासिफ क्या चिल्लाया था और क्यों चिल्लाया था? The answer of question D is Wasif shouted stop because he saw Sheba, his cat. वासिफ चिल्लाया था रुक जाएं क्योंकि उसने अपनी बिल्ली शेबा को देखा था. Next question is question E. Where was Sheba? शेबा कहाँ थी? The answer is Sheba was stuck in a tree. शेबा एक दरख्त में फंसी हुई थी. The last question is question F. What did वासिफ think of the drone? ड्रोन को देखने के बाद वासिफ ने उसके बारे में क्या सोचा था, यानी उसकी ड्रोन के बारे में क्या राय थी? The answer of question F is वासिफ thought that the drone was a great machine. वासिफ ने सोचा कि ये तो एक कमाल की मशीन है. The next part of exercise is section B, working with words. Question number 1 is put these words in the correct order to make a sentence. Write the sentences in your notebook. हाँ, यहाँ पर कुछ sentences given हैं, लेकिन इस पर जो words हैं वो arrange नहीं है. उनको आपने arrange करके correct sentences बनाने हैं और अपनी notebook में लिखना है. इन सब words को arrange करने के बाद हम इनके correct sentences बनाते हैं. A is Wasif's dad is very clever. B. I will bring my cell phone. C. Dad pressed some numbers. And D. I can see Sheba on a branch. Question number 2 is use these words in sentences. इन words को अपने sentences में use करना है. A. Drone. B. Ladder. C. Landed. And D. Joined. सबसे पहला word है हमारे पास drone. Wasif's dad made a drone. Second is ladder. He fell from the ladder. Third is landed. The spider landed on her pillow. And last is joined. He joined the army. The next section of exercise is section C, learning about language. ज़बान के बारे में सीखना. Using capital letters and full stops. इसमें हम सीखेंगे capital letters को कहाँ use किया जाता है और full stops को. Question 1 is write your name and phone number in your book. Use a capital letter for your name. अपना नाम लिखने से पहले आपने सबसे पहला जो word है उसको capital लिखना है. Question 2 is read this sentence. We use a capital letter to write the names of places. जब हमने किसी जगह का नाम लिखना है, किसी शहर का नाम लिखना है, किसी कंट्री का नाम लिखना है, तो हम उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे. We use a capital letter to write the names of people. और जब हम लोगों के नाम लिखते हैं तो भी हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. And third is we use a full stop at the end of sentence. किसी भी सेंटेंस का जब एंड होता है, यानी जब जुमला ख़त्म हो जाता है, तो हम वहाँ पर फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. एक एग्जांपल के तौर पे हमें यहाँ पे सेंटेंस गिवन है. आमिर लिव्स इन कराची. आमिर एक पर्सन का नाम है, इसको भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया गया है. कराची इज़ अ सिटी नेम, इसको भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया गया है. और जब बात ख़त्म हो गई, यानी आमिर कराची में रहता है, इसके बाद लास्ट में हमने फुल स्टॉप अप्लाई कर दिया. Write correct sentences in your notebook using capital letters and full stops. यहाँ पे जो sentences आपको दिए गए हैं इनमें आपने capital letters और full stops को अप्लाई करने के बाद इनको ठीक करके यानी करेक्ट फॉर्म में अपनी नोटबुक में राइट करना है. Start each sentence on a new line. और हर सेंटेंस को आपने न्यू लाइन से लिखना है. Mr. Ali goes to the bank. Mrs. Ali works in Lahore. Salman likes playing football. Sana writes long stories. तारिक लिव्स इन न्यूयॉर्क. यहाँ पर हमें टोटल 5 सेंटेंसेस गिवन है.
इन सब सेंटेंसेस को करेक्ट करने के बाद और कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स अप्लाई करने के बाद और इनको सेपरेट लाइन्स में लिखने के बाद हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएंगे। इसको आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन डी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी सुनना और बोलना। क्वेश्चन 1 इज लिसन एंड रिपीट द वर्ड्स। इन वर्ड्स को आपने सुनना है और रिपीट करना है, यानी दोहराना है। MAT मैट, MATE मेट, HAT हैट, HATE हेट, NOT नॉट, NOTE नोट, ROB रॉब, ROBE रोब, KIT किट, KITE काइट, FIN फिन, FINE फाइन, PIN पिन, PINE पाइन, SIT सिट, SITE साइट। Question 2 is, can you think of words to add to the list above? यहाँ पे हमें फर्स्ट 2 लेटर्स बता दिए गए हैं और कुछ क्लूज गिवन है। हमने इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है और ऊपर जो लिस्ट है उसमें ऐड करना है। फर्स्ट इज़ MA एंड द क्लू इज़ गिवन क्रेज़ी, तो इसको हम मैड बोलते हैं। क्रेज़ी को, पागल को मैड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्लू इज़ जंप ऑन वन लेग, एक टांग पर चलने को। HO हमारे पास 2 लेटर्स गिवन है, थर्ड लेटर इज़ P, होप। नेक्स्ट क्लू इज़ कट विद द टीथ, दांत से काटना। और BI हमारे पास 2 लेटर्स गिवन है, हमें हम T अप्लाई कर देंगे, इट्स बिट। द नेक्स्ट क्लू इज़ फाउंड इन एन ऑरेंज, यानी ऑरेंज में, माल्टे में पाया जाता है। एंड द लेटर्स गिवन आर PI, यहाँ पर हम P ऐड करेंगे, पिप, यानी ऑरेंज के जो बीज होते हैं उनको पिप्स बोला जाता है। इन सब वर्ड्स को क्लूज़ की हेल्प से कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो 4 वर्ड्स आए हैं वो हैं mad, hop, bit and pip. The next question is question 3. As shown in D1, words change when we add E at the end. जब हम E ऐड करते हैं किसी वर्ड के एंड में वो चेंज हो जाता है। What do the words become when you add E at the end of the word? जब आप E ऐड करते हैं तो ये वर्ड्स किस तरह से चेंज हो जाते हैं। हमने जो 4 वर्ड्स हमने सेकंड क्वेश्चन में फाइंड आउट किए उनमें हम E लगा कर इसको चेक करते हैं। E ऐड करने के बाद हमारे पास जो 4 न्यू वर्ड्स आए हैं वो हैं मेड, होप, बाइट एंड पाइप। ये वर्ड्स चेंज हो चुके हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4, वर्क इन पेयर्स, टेल योर फ्रेंड व्हाट यू डू एवरी डे। पेयर्स के फॉर्म में काम करना है आपने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर और बताना है कि आप हर रोज़ क्या करते हैं। देन लेट योर फ्रेंड टेल यू व्हाट ही शी डज एवरी डे। फिर आपने अपने फ्रेंड को बारी देनी है कि वो बताएं आपको कि वो अपने दिन को किस तरह से गुजारते हैं। एंड हेयर आर सम वर्ड्स टू यूज़, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए जिनको आपने यूज़ करना है इसको डिस्क्राइब करने के लिए अपने पूरे दिन की रूटीन को। द वर्ड्स आर वेक अप, ब्रश, ईट, कम, गो, टाइडी, रीड, प्ले, प्रे, क्लीन, डू एंड ड्रिंक। सभी गिवन वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम अपनी रूटीन इस तरह से बता सकते हैं। आई वेक अप एट 6 o'clock, आई ब्रश माई टीथ, आई सिट डाउन टू ईट माई ब्रेकफास्ट, आई कम टू स्कूल एट 7:30, आई गो बैक होम एट 1 PM, आई कीप माई क्लॉथ्स टाइडी, I read my books and play with friends. I do my homework. I pray 5 times a day. I keep my room clean. I do homework and drink a glass of milk before going to bed. The next part of exercise, the next section of exercise is section E, it's activity. Question number 1-8. What does your father do every day? आपके अबू हर रोज़ क्या करते हैं? What does your mother do every day? आपकी अम्मी हर रोज़ क्या करती हैं? Think about this. इसके बारे में सोचें। Then take turns to act out what your father or mother does. तो फिर अपनी बारी का इंतज़ार करें उस चीज़ को pretend करने और एक्ट करने के लिए जो आपके अम्मी और अब्बू करते हैं। The others in your class can guess. आपकी क्लास के बाकी बच्चे इसको guess करेंगे। It is not a theoretical question, इसको कोई आंसर नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्टिविटी है और फ़न के लिए है। आपको अपने उन कामों की लिस्ट बनानी है जो आपके पेरेंट्स करते हैं और अपने क्लास के सामने जाके एक्ट करना है उस तरह से। जब उन टास्क की आप लिस्ट बना लेंगे और उसको एक्ट कर रहे होंगे तो आपके फ्रेंड्स ने गेस करना है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन इज़ हु वॉन द रेस। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए। राइट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ विद द पिक्चर्स ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे आपको पिक्चर्स दी गई हैं और साथ बैजेस दिखाए गए हैं। वहाँ पे अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को एडजस्ट करना है। तो जैसा कि इस पेज पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर हमें सभी वर्ड्स के स्पेलिंग्स गिवन हैं। इनको हम उठाकर इसके करस्पॉन्डिंग जो ड्रोन है उसके सामने हम लिख देंगे। फर्स्ट के सामने फर्स्ट, सेकंड के सामने सेकंड, थर्ड के सामने थर्ड, फोर्थ के सामने फोर्थ और फिफ्थ के सामने फिफ्थ। This was the end of this lecture. Hope you liked it, and if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel.
And if you have any comment, query or suggestion related to my content and mine, you can freely tell me in the comment box below. और सजेशंस में आपने साउंड क्वालिटी की बात की थी, तो आज मैंने नया माइक चूज़ किया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक बता सकते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में। थैंक यू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।